बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मसूद हूँ और मैं आपको SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। पिछली क्लासेस में हमने वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग या न्यूज़ वाली वेबसाइट तैयार की थी और आज की तीसरी क्लास के अंदर हम उस वेबसाइट के अंदर उसके थीम के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे और अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर उसका लोगो, उसकी टैगलाइन और उसके डिफरेंट सेक्शंस को एडिट करना सीखेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक न्यूज़ वाली वेबसाइट यहाँ पे तैयार की थी और एक थीम को उसके अंदर हमने इंस्टॉल किया था। अब हम इसमें चेंज करेंगे, इसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो कस्टमाइज़ करने के लिए या तो आप इसके डैशबोर्ड में जाके अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज़ में आ जाते हैं या फिर हम अपने वेबसाइट में जाने के बाद ऊपर इस बार के ऊपर कस्टमाइज़ वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यह ऑप्शन आपको तब नज़र आती है जब आप अपने एडमिन पैनल में लॉगिन कर देते हैं। तो कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं और कस्टमाइज़ में जाने के बाद हम अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स को चेंज करेंगे। हम इसका लोगो वगैरह चेंज करेंगे, हम इसके डिफरेंट सेक्शंस की सेटिंग्स को चेंज करेंगे। साइड बार को अगर आपने रिमूव करना है तो आप रिमूव करेंगे और आपको यहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस मिल रही हैं। तो आप सबसे पहले देखें, यहाँ पे आपको मिल रहा है कि आपका ये जो थीम है फ्लैश न्यूज़, आप इसका प्रो वर्जन यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइट आइडेंटिटी की ऑप्शन मिल रही है। यहाँ पे आपका जो टाइटल है या जो आपकी वेबसाइट का नाम है, अगर आप इसको टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक डमी सा नाम लिख दिया यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है इसकी टैगलाइन। अगर आप इसकी टैगलाइन को चेंज करना चाह रहे हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट की फॉर्म में इसका लोगो नहीं दिखाना चाह रहे, आपके पास कोई लोगो है ग्राफिक्स की फॉर्म में, PNG की फॉर्म में, तो आप यहाँ से सिलेक्ट लोगो वाली इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने लोगो को अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक लोगो को अपलोड कर देता हूँ। जैसे ये चा वाला एक लोगो है PNG की फॉर्म में, यहाँ से इसको हम अपलोड कर लेते हैं। अब आपसे बोल रहे हैं कि आप इसको क्रॉप कितना करना चाहते हैं, तो हम इसको इसकी ओरिजिनल हालत में रहने देते हैं और इसको क्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपका लोगो यहाँ पे तब्दील हो चुका है। ठीक है, आपने लोगो को, अगर आपको लग रहा है कि आपका आइकन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं फ़ोटोशॉप की मदद से और फिर अपलोड कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हम बैक आते हैं, उसके बाद हम कलर्स में आते हैं। तो कलर्स में आके देखते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आपके हेडर का टेक्स्ट कलर है वो रेड है और यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने इस कलर पिकर की मदद से आप अपना कलर खुद तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास बैकग्राउंड कलर को चेंज करने की ऑप्शन आ रही है। तो आपके इस वेबसाइट के बैकग्राउंड में जो कलर आ रहा है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस कलर को अगर आपने थोड़ा सा लाइट करना है तो यहाँ से लाइट भी कर सकते हैं स्लाइडर की मदद से। और आप यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू डाल के भी अपने कलर को सेट कर सकते हैं। इसको डिफ़ॉल्ट पर रहने देते हैं और बैक आते हैं, हेडर इमेज पे आ जाते हैं। तो आप अपने हेडर के ऊपर कोई ना कोई इमेज सेट कर सकते हैं इसकी बैकग्राउंड के अंदर। तो आपको यहाँ पे उसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि 1000 पिक्सल्स बाय 250 पिक्सल्स का एटलीस्ट आप एक इमेज बना के इसके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, इसके हेडर के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो अगर आप कोई हेडर का बैकग्राउंड का इमेज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप इस पूरी की पूरी वेबसाइट के बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो मैंने कुछ इमेजेस को यहाँ पे अपलोड करके रखा हुआ है। तो जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखें वो इसके बैकग्राउंड के अंदर इसको सेट कर देगा। ठीक है, ये इसकी बैकग्राउंड के अंदर उसने इमेज को सेट कर दिया है। ये एक सीमलेस इमेज है। सीमलेस इमेज से मुराद ये है कि आप जब इस इमेज को लगाते हैं तो वो इसको रिपीट करता जा रहा है और आपको दरमियान में जोड़ भी नज़र नहीं आ रहा। आप इस इमेज को पोजीशन कर सकते हैं अपनी मर्जी से इन सेटिंग्स की मदद से और आप ये बता सकते हैं कि आप इसको रिपीट करना चाह रहे हैं या रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं, या स्क्रॉल करना चाह रहे हैं तो ये स्क्रॉल करेगा आपके पेज के साथ अगर आप इसको यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे तो। इसके बाद आपके मेन्यूज़ की बारी आती है। आपने अगर यहाँ पे कोई मेन्यू अपना खुद से तैयार करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं मेन्यू। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई मेन्यू नहीं आ रहा तो हम अपना मेन्यू यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो मेन्यू का नाम रख लेते हैं हम और इसको प्राइमरी सेट कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हम इस मेन्यू के अंदर आइटम्स को ऐड करेंगे। तो ऐड आइटम्स वाले इस बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या कुछ ऐड कर सकते हैं। हम इसमें होम ऐड कर लेते हैं, हम इसमें कैटेगरीज को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पोस्ट को ऐड करना चाहते हैं तो पोस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि आपका मेन्यू यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के आइकन्स का अगर मेन्यू बनाना चाहते हैं तो आप इसको टिक करके आप सोशल मीडिया के आइकन्स वाला मेन्यू भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा विजिट्स में जाके आप अपने फुटर के अंदर विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। फुटर के अंदर डिफरेंट आइटम्स को यहाँ पे लगा सकते हैं।
होम पेज सेटिंग में जाके आप ये देखते हैं कि आप अपने होम पेज के ऊपर क्या लगाना चाह रहे हैं। आप कोई स्टैटिक पेज लगाना चाह रहे हैं अपने होम पेज के ऊपर जो कि आपने खुद डिज़ाइन किया है, या फिर आप लेटेस्ट पोस्ट को दिखाना चाह रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट हैं वो आपके होम पेज पे नज़र आ रही होती हैं, तो हम इसको यहाँ पे चेंज नहीं करते। इसके अलावा आपकी थीम की ऑप्शंस आ रही हैं। जब थीम ऑप्शंस में जाते हैं तो आपको मज़ीद थीम को चेंज करने की ऑप्शंस मिलती हैं यहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हेडर के अंदर अगर टॉप बार को आप इनेबल कर लेते हैं तो आपको हेडर के ऊपर एक टॉप बार भी दिखाता है जिसके अंदर आपको डेट दिखा रहा है, और इसमें मज़ीद आप चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप अपना ऐड लगा सकते हैं यहाँ पे हेडर के ऊपर। तो इसको फ़िलहाल हम ऑफ रहने देते हैं, बैक आते हैं। इसके बाद आपके पास आ रही है कि आप अगर फ्रंट पेज के ऊपर साइड बार की लोकेशन बदलना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लेफ़्ट और राइट, और नो साइड बार का मतलब है कि साइड बार आपकी यहाँ पे नहीं आएगी। टाइपोग्राफी के अंदर आप अपना जो साइट का जो फ़ॉन्ट है वो अगर बदलना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, इस फ़ॉन्ट को अगर आप फ़ॉन्ट की जो फैमिली है वो यहाँ से चेंज करेंगे। आपने हेडर के ऊपर जो फ़ॉन्ट लगाना है वो चेंज करना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो फ़ॉन्ट आ रहा है वो अगर आप बदलना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। हम किसी भी फ़ॉन्ट को अब यहाँ पे बदल नहीं रहे। इसके अलावा अगर आप इस साइड बार को रिमूव करना चाह रहे हैं तो साइड बार पोजीशन में जाते हैं। साइड बार पोजीशन में जाने के बाद आप ग्लोबल साइड बार पोजीशन को नो साइड बार कर दें तो आपकी साइड बार जो है वो चली गई है। आप देख रहे हैं कि आपके पूरे के पूरे पेज के ऊपर आपकी पोस्ट आ रही हैं। पोस्ट साइड बार पोजीशन को भी आप नो साइड बार कर लें, और अगर पेज से साइड बार रिमूव करना चाहते हैं तो आप पेज के ऊपर भी नो साइड बार कर दें तो आपके पेजेस के ऊपर से भी वो साइड बार को रिमूव कर देगा। इसको बैक करें। पोस्ट ऑप्शंस में जाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट के ऊपर अगर डेट आप नहीं दिखाना चाहते तो आप डेट को हाइड कर दें तो आपकी तमाम पोस्ट के ऊपर डेट हाइड हो जाएगी, देख रहे हैं। और अगर आप ऑथर को हाइड करना चाह रहे हैं तो आप सारी की सारी पोस्टों में से ऑथर को हाइड कर सकते हैं। इसी तरह आप कैटेगरी, टैग को और रिलेटेड पोस्ट को भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं। हम इसको हाइड नहीं करना चाहते, इसको ऑन कर लेते हैं। अगर आप पेजिनेशन को ऑफ करना चाह रहे हैं तो पेजिनेशन को भी ऑफ कर सकते हैं। पेजिनेशन से मुराद है कि आपकी जो पोस्ट आती हैं वो डिफरेंट पेजेस के ऊपर नजर आती हैं, तो नीचे आपको 1 2 3 4 वो पेज नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, उसको अगर ऑफ करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा और सारी की सारी पोस्ट आपको एक ही पेज पे दिखाएगा। इसके अलावा जब फुटर में जाते हैं तो फुटर में देखें आपके यहाँ पे फुटर क्रेडिट्स लिखे हुए हैं। इसको अगर आप बदलना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टाइप करके आप अपने इन क्रेडिट्स को बदल सकते हैं। उसके बाद आप फ्रंट पेज ऑप्शंस में जाएं, आप डिफरेंट सेक्शंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखें यहाँ पे आपके पास ब्रेकिंग न्यूज़ का सेक्शन है। अगर आप इसको एनेबल करते हैं तो आपके पास ब्रेकिंग न्यूज़ का जो सेक्शन है वो एनेबल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी को यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को सेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बैनर सेक्शन है, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के नीचे एक और सेक्शन ऐड करने की ऑप्शन दे रहे हैं, तो वो आपका बैनर सेक्शन है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के नीचे एक सेक्शन ऐड करने की ऑप्शन मिल रही है। ठीक है, ये देखें आपका एक और सेक्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है जिसके अंदर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप कोई पोस्ट स्पेसिफिक दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे तो वो भी आप दिखा सकते हैं। इसको हम ऑन रहने देते हैं, बैक आते हैं। इस तरह आपके पास एनेबल पोस्ट लिस्ट, पोस्ट की लिस्ट यहाँ पे नज़र आएगी। थोड़ा सा नीचे आएँ तो आपको इसके नीचे देख रहे हैं आपकी पोस्ट की लिस्ट नज़र आ रही है जिसके ऊपर आपको डिफरेंट किस्म की पोस्ट नज़र आ रही हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में से। तो अगर आप व्यू ऑल करेंगे तो सारी की सारी पोस्ट आपको यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में सारी की सारी पोस्टें दिखा देगा। और लास्ट में अगर आप यहाँ पे कोई CSS का कोड ख़ुद से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख के अपनी वेबसाइट के अंदर CSS के ज़रिए चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एंड पे मैं अपने इस वेब पेज को पब्लिश कर दूँगा और ये सारी चेंजेस आपके इस वेब पेज के अंदर आपके थीम के अंदर अपडेट हो जाएंगी। तो आपने ये देखा कि आपका ये जो फ्लैश न्यूज़ वाला थीम है बहुत ही सिंपल है, ईजी है, और आपको ये सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है जो कि एक अच्छे वर्डप्रेस के न्यूज़ के थीम के अंदर मौजूद होती है। जी, तो होपफुली आपको आज की वर्डप्रेस की क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने ट्रेनर फैसल मसूद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।